नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित उपाध्याय आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त 1.3 प्रश्नावली है, ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। देख लेना, आप जब एग्ज़ाम आप देंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। अब पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन है, एक तो √2 का है, एक √3 का है, एक √5 का है। इनमें से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है एग्ज़ाम में, और तीनों का पैटर्न सेम है करने का। तो आप बिल्कुल ही ध्यान से इसको समझेंगे, बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पूछेगा कि अपरिमेय संख्या है, तो आप मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो शुरू करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया परिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ये मान लिया हमने, ठीक है जी। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिखेंगे? √5 बराबर P/Q लिखेंगे, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था, जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में उनको लिखा जाता है, ठीक है। और इसमें एक बात और लिखनी आती है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि ये चीज़ 0 होगी तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा Q कभी भी 0 नहीं होगा। और जी P एवं Q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य का मतलब है कि आपस में एक दूसरे से विभाजित होगी, उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या है। यानी कि उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब बात करते हैं, ये इसको हम इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हमारा Q बराबर हो जाएगा P/√5, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग कर देंगे। दोनों ओर का वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो दोनों ओर का, तो जब हमें प्राप्त होगा Q² बराबर P²/5, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। तो ये हमें प्राप्त हुई समीकरण 1। ये बहुत ही अनिवार्य समीकरण है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको इस ब्लॉक के अंदर लिख देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। समीकरण 1, ठीक है। और जहाँ Q और P क्या है? एक पूर्णांक है। Q और P क्या है? एक पूर्णांक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जहाँ Q² एक पूर्णांक है। जब Q² एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक होगा, तथा P²/5 में P² 5 से भाज्य है। 5 से भाज्य होगा तभी तो ये एक पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। जब ये 5 से भाज्य है, अतः P भी 5 से भाज्य होगा। जब P² 5 से पूर्णतः भाज्य हो रहा, तो P² 5 से पूर्णतः भाज्य है तो P भी भाज्य होगा। तो हम लिख सकते हैं, माना यहाँ मान लेते हैं P/5, 5 से भाज्य हो रहा बराबर K मान लेते हैं, केवल, ठीक है।
तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, P इज इक्वल टू P बराबर 5K1, इसको इधर लेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसको। अब P का मान, ये जो मान आया है P का समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं P का मान ये, तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, Q² बराबर P का मान ये रख दो 5K1 का स्क्वायर होगा अपॉन 5 बराबर हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे Q² बराबर 25K1 का स्क्वायर अपॉन 5, अर्थात Q² बराबर होगा यहाँ पे आपका 5K1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, K1 इज इक्वल टू निकाल लेते, K1 स्क्वायर बराबर Q² अपॉन 5 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते, समीकरण 3 नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे देखेंगे, जहाँ Q² एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, जब ये पूर्णांक है तो पूर्णांक पूर्णांक से पूर्णतः भाज्य होगा। जहाँ Q² 5 से भाज्य है, जब ये Q² 5 से भाज्य होगा तब Q भी 5 से भाज्य होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना जब Q भी 5 से भाज्य होगा तो Q अपॉन 5 हो गया बराबर K2 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो K2 बराबर यहाँ पे हमारे पास Q बराबर 5K2, ये समीकरण हमारे पास 4 आ गई। बस हो गया सवाल, बस यहाँ तक करना होता है, आगे क्या होगा देख लीजिए। समीकरण 2 व समीकरण 4 से 2 व 4 लिख लेते हैं। 2 हमारे पास क्या है, P बराबर 5K1, Q बराबर 5K2, ये प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे। जहाँ P व Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब इसका P और Q का 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो क्या ये एक अभाज्य संख्या रह गई? नहीं, ये अब अभाज्य संख्या नहीं होगी। अतः यहाँ पे आप लिख दे, अतः P व Q एक अभाज्य संख्या नहीं है। जब ये अभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा मानना गलत है। हमारा उपरोक्त जो ये चीज़ हमने मानी वो गलत है। तो यहाँ पे लिखे, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही आसान है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे, 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को आप, और
पेंसिल से करके देखेंगे तो आपके बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई वीडियो ही देख रहे पेंसिल से नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप इसको समझेंगे 2 बार वीडियो देख लो और 1-2 बार करके देख लो, सारे सवाल ऐसे ही होने वाले हैं। अब बात करेंगे इससे अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की बात और करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है और उसी तरीके से होने वाला है, बार बार एग्जाम में आता है। √3 और √5 यही बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वही काम करेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया इसको। जब ये एक परिमेय संख्या है तब √3 बराबर क्या होगा, P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, एवं P व Q एक अभाज्य संख्याएं है। कैसी संख्याएं है? सहअभाज्य, यानी कि उनके अपने अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे तो ये हम Q इधर ले जाते हैं, √3 इधर, तो Q बराबर P/√3 लिख सकते हैं इसको। अब दोनों ओर का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, Q² बराबर P²/3, क्योंकि स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे Q और P एक क्या है, पूर्णांक है, तो Q² यहाँ लिखे, जहाँ Q² एक पूर्णांक है। जब Q² एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक होगा। भाई पूर्णांक पूर्णांक के बराबर होता है। ठीक है, तो P² 3 से भाज्य है, अतः P भी 3 से भाज्य होगा। भाई जब P² 3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा, 3 संख्या से। तो लिख लेते हैं, माना P/3 बराबर K1 मान लो। K1 कोई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक। भाई पूर्णांक पूर्णांक के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, इसको इधर पहुँचा देते हैं, तो ये P बराबर 3K1 हो गया। ये समीकरण 2 प्राप्त हुई हमको। ठीक है जी, इसका ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको आगे। अब बात करते हैं यहाँ पे P का मान समीकरण 1 में रख दो। ये जो P का मान आया, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो जी समीकरण 1। समीकरण ये है हमारे पास, P का मान रख दो, तो Q² बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, P के स्थान पे 3K1 रख दो और स्क्वायर है ये बटे 3 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, Q² बराबर 9
K1 का स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 3K1 का स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं, यही आएगा क्योंकि 3 से कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होता है K1 स्क्वायर बराबर, ये इधर पहुँचा दो Q के नीचे, Q स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 3, इस समीकरण को मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 3, ठीक है जी। अब जहाँ Q क्या है, एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, Q स्क्वायर एक पूर्णांक है यहाँ पे, ठीक है। Q स्क्वायर 3 से भाज्य है, भाई 3 से भाज्य है तभी तो पूर्णांक बना ये, ठीक है। और ये भी एक पूर्णांक है, तो 3 से भाज्य है, तब Q भी 3 से भाज्य होगा, 3 से भाज्य होगा, ठीक है। तब हम यहाँ पे मान लेंगे, माना Q अपॉन 3 3 से भाज्य है, बराबर हमने K2 मान लिया यहाँ पे, ठीक है जी। तो Q बराबर 3K2 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हमारे पास 4 आ गई। अब समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 क्या आई थी हमारे पास, ये आई थी P बराबर 3K1 और जी 4 क्या आई, Q बराबर 3K2, ठीक है। ये समीकरण आई। जहाँ 3 P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दिखाई दे रहा भाई, दोनों में है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन है। अतः जब ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा PQ का, तो PQ एक सहभाज्य संख्या नहीं रही, अतः P व Q एक सहभाज्य संख्या नहीं है। अब हमने माना था कि भाई P व Q एक सहभाज्य संख्या है, तो हमारा मानना, जो हमने मानना था वो उपरोक्त हमारा मानना, उपरोक्त हमारा मानना गलत है। जब हमारा मानना गलत है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना था।